नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीलिया और फ्लेजेला के बारे में। दोस्तों, सीलिया को पक्ष्माबिका और फ्लेजेला को हिंदी में कशाबिका कहते हैं। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली लाइन दोस्तों बिल्कुल आसान लाइन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला रिमार्केबली सिमिलर। दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। अब किसी एक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात कर लेंगे तो सीलिया और फ्लेजेला दोनों के स्ट्रक्चर लगभग सेम ही हैं। आइए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है ये है शाफ्ट, इसको एक्सोनीम भी कहते हैं। और ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है सीलिया के या फ्लेजेला के ऊपर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको मैंने ऐसे बनाया है, और इस आवरण को शीत भी कहते हैं। और दोस्तों, इससे नीचे ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसल बॉडी है और सेंट्रियोल की बनी होती है। बेसल बॉडी कौन बनाता है? सेंट्रियोल। इसी को काइनेटोसोम कहते हैं। ये एक्सोनीम, ये काइनेटोसोम और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट आपको पता है 9+0 होता है। तो बेसल बॉडी का अरेंजमेंट भी कितना होगा, व्यवस्था भी कितनी होगी? 9+0। परिधि पर 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती। इसके बाद इसकी और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं अपन शाफ्ट की बात कर रहे हैं। और देखो, सीलिया और फ्लेजेला की बेसल बॉडी में ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होती है और एक्सोनीम या शाफ्ट में डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल होती है, जो आपको दिख भी रहा है। आइए दोस्तों इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दो माइक्रोट्यूब्यूल असेंबल हो रखी है परिधीय भाग में, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। टोटल कितनी है? 9। इसका मतलब परिधीय भाग में कितनी हो गई? 9। सेंटर में 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, दोनों एक्टिन प्रोटीन से आपस में जुड़ी हुई है। इसको कहेंगे जो सेंट्रल पार्ट कॉम्प्लेक्स। केंद्रीय भाग में जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिन फाइबर से जुड़ा हुआ है। तो सेंटर में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल? 2। तो सीलिया और फ्लेजेला की बेसल बॉडी का अरेंजमेंट 9+0 और शाफ्ट का अरेंजमेंट कितना हो गया? 9+2। यहाँ पर जो 9 है वो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है और यहाँ पर जो 9 है वो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, और अंदर वाली जो 2 है वो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। एस सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल में ये अल्फा और ये बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल जो है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा ऐसे अरेंजमेंट होता है। मैंने बाकी में लिखा नहीं है, अंडरस्टूड हो जाएगी बात। अब 2 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? नेक्सीन। और अल्फा माइक्रोट्यूब्यूल पर प्रोटीन जो होता है उसका नाम है डाइनिन प्रोटीन। अल्फा माइक्रोट्यूब्यूल से ही इधर रेडियल स्पोक्स बाहर निकल जाते हैं, और ये अंदर की जो माइक्रोट्यूब्यूल है 2 अलग अलग, ये सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, परिधीय वाली आपको पता ही है डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। और दोनों माइक्रोट्यूब्यूल एक्टिन फाइबर, एक्टिन फिलामेंट के द्वारा आपस में अटैच्ड रहेगी। सीलिया और फ्लेजेला की दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं। देखो, डाइनिन, नेक्सीन, एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है। इसका मतलब है ट्यूब्यूलिन। 4 प्रकार के प्रोटीन, डाइनिन, नेक्सीन, ट्यूब्यूलिन और एक्टिन। इन 4 में से 2 प्रोटीन संकुचनशील प्रोटीन हैं। आपको पता है सीलिया और फ्लेजेला दोनों मूवमेंट में काम आते हैं, गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है। अब मूवमेंट होगी तो फिर कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन जैसी भी बात होनी चाहिए। तो इन चारों में से 2 ऐसे प्रोटीन हैं, डाइनिन और एक्टिन, जो संकुचनशील प्रोटीन हैं। देखिए, अब कोई सीलिया और फ्लेजेला में संकुचन कैसे होता है
ये जो डाइनिन प्रोटीन है ना, ये यहाँ से इधर वाली, ये अल्फा है, ये बीटा है, दूसरी डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल के बीटा के साथ जाके अटैच्ड हो जाता है। ऐसे ये वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी नेक्स्ट वाली के, ये अल्फा है, बीटा है। संकुचन के समय डाइनिन प्रोटीन बीटा माइक्रोट्यूब्यूल से जाके अटैच्ड हो जाता है और सीलिया और फ्लैजेला में संकुचन हो जाते हैं। सीलिया और फ्लैजेला की बीट के रेगुलेशन के लिए रेडियल स्पोक्स और ये अंदर वाले एक्टिन जो फिलामेंट है, सेंट्रल पार्ट जो कॉम्प्लेक्स है, वो जिम्मेदार है। तो बीट रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार ये है ही, और संकुचन के समय डाइनिन प्रोटीन नेक्स्ट वाली बीटा माइक्रोट्यूब्यूल से जाके अटैच्ड हो जाता है और सीलिया और फ्लैजेला क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये सीलिया और फ्लैजेला के बारे में अपन बात कर रहे थे, उनकी स्ट्रक्चर भी आपको बता दी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या सवाल है। बेसल बॉडी काइनेटोसोम 9+0 अरेंजमेंट। 9 जो है ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, अंदर सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। शाफ्ट में 9+2 अरेंजमेंट। 9 जो है परिधि पर और डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, अंदर वाली 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है जो एक्टिन फिलामेंट के द्वारा अटैच्ड रहती है। 4 कौन कौन से प्रोटीन है, डाइनिन, नेक्सिन, अंदर एक्टिन और ट्यूब्यूलिन। इनमें से 2 कौन से संकुचनशील है, डाइनिन और एक्टिन। डाइनिन जो प्रोटीन है वो नेक्स्ट वाली बीटा माइक्रोट्यूब्यूल से जाके अटैच्ड होता है। कौन से टाइम के समय, संकुचन के समय। सीलिया और फ्लैजेला का बीट रेगुलेशन कौन करता है, ये जो रेडियल स्पोक मैंने बना रखे हैं ये देखिए। नेक्सिन प्रोटीन क्या करता है, दोनों डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल इस बीटा को इससे जोड़ेगा, ये नेक्सिन प्रोटीन काम करेगा। ये नेक्सिन 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 नेक्सिन, इस प्रकार से सीलिया और फ्लैजेला के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सीलिया और फ्लैजेला की स्ट्रक्चर सिमिलरिटी के बारे में अपन बात कर चुके थे, और बेसल बॉडी की क्या स्ट्रक्चर है और उसके शाफ्ट की क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों सीलिया को हिंदी में पक्षमाभ कहते हैं और फ्लैजेला को कशाभिका कहते हैं। किसी सेल के ये चारों तरफ पाए जाते हैं और ये कोशिका के एक सिरे पर पाए जाएंगे। ये 5 से 10 माइक्रोन लंबे होते हैं और ये 150 माइक्रोन लंबे होते हैं। तो दोनों में लंबा कौन है, कशाभिका या फ्लैजेला। तीसरा जो मेन इनमें डिफरेंस है, बीट या इनमें स्पंदन या इनका जो मूवमेंट है वो पावर और रिकवरी स्ट्रोक में होता है। जैसे ये सीलिया है तो एक बार एनर्जी खर्च करके सीलिया इधर मूव करते हैं, फिर इजीली वापस। तो जब एनर्जी यूज़ में आती है तो वो पावर स्ट्रोक और वापस रिलैक्सेशन के दौरान रिकवरी स्ट्रोक होता है। और इनमें पावर और रिकवरी स्ट्रोक नियते वेव लाइक पैटर्न में बीट होते हैं, स्पंदन होते हैं, मूवमेंट होती है। एक खास बात ये भी है कि कोई सेल के चारों तरफ अगर सीलिया है तो सारे के सारे सीलिया एक साथ मूव करेंगे, एक साथ गति करेंगे। लेकिन फ्लैजेला जो है, अगर 2 भी फ्लैजेला है तो दोनों का मूवमेंट जो है इंडिपेंडेंट ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो सकता है। सारे के सारे एक समान होते हैं। और फ्लैजेला, कुछ फ्लैजेला ऐसे ऊपर वाले पार्ट पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, टेंसल टाइप फ्लैजेला, और कुछ पर ऐसे प्लेन होता है तो उसको वी फ्लास फ्लैजेला। 4 अंतर आपके सामने हो गए। ये चारों तरफ, ये सिरे पर, ये लंबाई में ये वाला ज़्यादा, पावर और रिकवरी स्ट्रोक, ये वेव पैटर्न, और ये इंडिपेंडेंट ईच अदर मूवमेंट होगी। सारे के सारे एक समान मूवमेंट, साइज भी सेम होगा। इसमें एक टेंसियल टाइप और एक वी फ्लास टाइप हो सकता है। दोस्तों एक और बात है, अगर नंबर के बारे में बात करें तो सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है और फ्लैजेला का तो कम ही नंबर होता है, 2, 4, 5 इतने होते हैं। 300 से लेकर 1400 तक फ्लैजेला पाए जा सकते हैं।
सीलिया पाए जा सकते हैं। और फ्लेजेला का जो है वो है 1, 2 या 4 या कई बार 5 भी हो सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह में। सीलिया जो है और ये है फ्लेजेला। फ्लेजेला की क्या खास बात है कि फ्लेजेला ओनली लोकोमोशन या गमन में काम आते हैं, इसके अलावा फ्लेजेला का कोई यूज़ नहीं है। लेकिन सीलिया लोकोमोशन या गमन में तो काम आते ही आते हैं, लेकिन ट्रेकिया या श्वास नली में भी पाए जाते हैं। श्वास नली में आपको पता है गलती से भी कोई डस्ट पार्टिकल भी चला गया तो ट्रेकिया के अंदर जो सीलिया होते हैं वो पता लग जाता है और आप तेज खांसी के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। वुमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म या ओवा जब रिलीज होते हैं तो उनके मूवमेंट के लिए भी कौन जिम्मेदार है? सीलिया जिम्मेदार है। कहने का मतलब ये है कि फ्लेजेला तो केवल लोकोमोशन में, लेकिन सीलिया जो है लोकोमोशन के अलावा ट्रेकिया और वुमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और भी कई स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ज़्यादा नंबर में ये होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सीलिया और फ्लेजेला में क्या अंतर है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बातें थी, जो सीधे सवाल है, वो भी मैंने आपको दोनों डिफरेंसेस में बता दिए है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें और सीलिया और फ्लेजेला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे दोस्तों। धन्यवाद।